नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरा परिक्रमा का 19वां दिन है और आज मैं लखनदास बाबा जी के यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुबह के बज गए 9। ये छोटी सी पहाड़ी पे बेहद ही खूबसूरत स्थान था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुकना आश्रम के ऊपर भार होगा, इसलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से कुछ लोग महाराष्ट्र तक नौका से भी पार कराते हैं। लगभग 60 से 70 किलोमीटर की परिक्रमा। देखिए, कल हम लोगों ने जब परिक्रमा कर रहे थे तो यूँ समझ लीजिए कि आधा रास्ता जो है वो था जहाँ पे आपको थोड़ी सीमेंट की सड़क या बैलगाड़ी जा सके, इतनी जगह थी। और उसके बाद जो आधा रास्ता था पहाड़ियों के बीच में से होते हुए था। और कल हमने लगभग परिक्रमा में 13 से 14 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। और कुछ लोग बताते हैं कि नौका से जो है आपको थोड़ा क्रॉस करके लखनदास बाबा जी के यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन वो लोग ये इसलिए बोल देते हैं कि उन्हें नौका में बिज़नेस देना है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप घूम के आएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर आपको परिक्रमा बढ़ेगी, लेकिन आप पहाड़ों के रास्ते वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कल इस तरह की एक बात हुई। और दूसरी बात ये कि क्या नौका में बैठने से आपने मैया को क्रॉस कर दिया, जैसा कि माना जाता है कि मैया को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आपकी जो परिक्रमा है वो भंग हो गई। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि परिक्रमा भंग करना किसको बोलते हैं। आप ये देख रहे हैं सामने, तो ये जो है, अगर आप इस कोने से उस कोने तक जाते हैं नाव में तो इसको मैया को क्रॉस करना नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस तट से उस तट की तरफ क्रॉस कर जाते हैं सामने वाले तट में, तो ये आपकी परिक्रमा भंग होगी। तो इस तरह से अगर आप कोई नौका का सपोर्ट लेके, नौका की सहायता लेके अगर आप एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं तो उसमें आपकी परिक्रमा भंग नहीं होती। तो बस विश्वास बनाए रखें और परिक्रमा को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाते थे पहले, हाँ, तो कम से गिरे तो 3-4 किलोमीटर नीचे नर्मदा में जाके गिरते। अच्छा, इतनी कराड़ की कराड़। हाँ हाँ, उनको सुधार के आए हम, रास्ता बनाते। अरे। तो मेरे साथ में है बलवंत महाराज जी, और ये यहाँ के ग्रामवासी हैं। इन्होंने लखनदास बाबा जी को यहाँ पे रहने का न्योता दिया था और यहाँ पे उनके रहने का उस समय में इंतज़ाम करा था। और पहाड़ी के पास में उनके लिए थोड़ी सी कुटिया भी बनाई थी और 4 दिन उनके पास में रहे और उनके लिए भोजन भी बनाया था। और आगे की बात इनसे जानते हैं हम। धर्म राय कुआ उधर भिक्षा कर करके बापू को भोजन प्रसाद। अच्छा, कोई संत भगवान परिक्रमा में आते थे, उनको भी भोजन करवाते भिक्षा कर कर। और ये जो पहले भील वगैरह लूटते थे वो सब लखनदास बाबा जी ने ही बंद करवाया। हम मीटिंग 8 रोज मीटिंग बैठते थे। अच्छा, काम धंधा वगैरह मतलब दुकान। हाँ, तो यहाँ खेती ले लिया नहीं। इधर है जमीन। लखनगिरी बापू बसावट करे थे जब ऐसी लूटमारी होती थी कि कोई लकड़ी भी नहीं मिलती थी, कोई वस्त्र भी नहीं रहता था। हाँ, कोई का असला भी छीन लेते थे, तो हम 10-12 गाड़ी लकड़ी कर देते थे और उनका धुआं लगा के बिठाते, रात भर उनके धुआं तपाते। इतनी लूटपाट होती हाँ, थी। इतनी लूटपाट है। अब तो नहीं होता है कुछ? नहीं, अब नहीं होता। अब तो भगवान चाह के कुछ नहीं होता। भूखमरी थे तो एक लोटा, एक गिलास, एक थाली लेके आया था। हाँ हाँ, साधु संत की सेवा कर, माँ के दया से जमीन भी कर लिया और छोटी मोटी दुकान भी डाल लिया, चक्की भी चल रहे और भोजन प्रसाद का आराम मिल रहा। वाह। और आज भी संत सेवा कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखिए, अभी भी इन्होंने बात बताई, और बात क्या बताई उसके साथ में ये यहाँ पे अभी भी सेवा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कैसे भी रह रहे हो, दुकान खोली हुई है इन्होंने। बिस्किट यहाँ पे उसके पैसे ले लेते हैं, नमकीन के पैसे ले लेते हैं, लेकिन चाय की जो है यहाँ पे अभी भी सेवा प्रथा चल रही है और चाय की ये सेवा दे रहे हैं। बापू इतना है भगवान। नर्मदे माँ नर्मदा सब कुछ दे दी माँ। नर्मदे।
खिरवानी कितना किलोमीटर है? ये दुनिया गाँव खिरवानी 5 किलोमीटर उधर है हाँ वो इधर है वो पहाड़ के पीछे। हाँ पहाड़ के पीछे अच्छा 5 किलोमीटर ठीक है। बीच में कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा अब आपको चाय वाव चाय वाला हाँ मिलेगा। ठीक। पहाड़ में अदलक पहाड़ में चाय खिलाना नहीं होगा। आप अहमदाबाद में काम करके अहमदाबाद रहते हैं तो भाषा हिंदी ये इतनी सारी मछलियाँ हैं तुमने पकड़ी हैं? क्या बात है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल थोड़ी सी चूक हुई नहीं और आप सीधा मैया के पास। ज़रा संभल के चलिए, मैं ये वीडियो रुक के बना रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आपको चलते हुए दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये बस पगडंडी और इसके पास में ही अगर पैर फिसला तो आप सीधा यहाँ से इस नदी में जाएंगे, रुकने का कोई चांस नहीं है। बड़ा संभल के पैरों को रख के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से अगर सीधे गए तो फिर सीधा उस किनार तक ये देखिए अद्भुत नज़ारा, बहुत ही मस्त पवन चल रही है यहाँ पे और बड़ा ही आनंद आ रहा है। यहाँ से पवन भी आ रही है और ऐसी जगह पे अगर आपको भोजन की व्यवस्था मिल जाए तो बस मैं अपना ही तंबू यहीं पे गाड़ के बैठ जाऊँगा और आपको यहीं से लाइव वीडियो दिखाई दूँगा। लेकिन यहाँ पे ना नेटवर्क है और ना ही भोजन की व्यवस्था, तो चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए वहाँ पर्वतों के पीछे से आपको मैया से थोड़ा सा दूर अब इन जंगलों की तरफ बढ़ना है और धीरे धीरे आपको परिक्रमा इस रास्ते आगे बढ़ना है। हम परिक्रमावासी बाल भोग लेते हुए सब मिलके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मुझे थोड़ा बाल भोग मिला है महाराज की तरफ से। महाराज धन्यवाद। हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं और सुंदर दृश्य और परिक्रमा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो देखिए इस तरह से मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ और बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये सामने का दृश्य देखिए आप, कैसे पेड़ रास्ते में कटा हुआ है और कैसे मुझे आके अपनी मंजिल बढ़ानी है। तो देखिए मैं वहाँ से दूर पीछे से उस पगडंडी पे चलते हुए आ रहा था और बस इस पहाड़ की चोटी पे पहुँचने वाला हूँ। पीछे बड़ी ही मधुर आवाज़ सुनने को मिल रही है, जिसमें कोई यहाँ के गाँववासी सीटी बजा के बहुत अच्छा गाना गुनगुना रहे हैं। कोशिश करते हैं फिर से सुनने की, शायद आवाज़ कैप्चर हो जाए। तो देखिए परिक्रमा के दौरान आपको साथ में पानी लेके चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट पानी पीते रहना चाहिए। देखिए आवाज़ भी कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी को पानी पिलाने के लिए गांव वाले बैठे रहते हैं और देखिए किस तरह से सेवा करते हैं। आप कब से बैठे रहते हैं यहाँ पे? शादी हो गई आपकी? मेहंदी लगा रखी है? बढ़िया। वो पीछे गाना गुनगुना रहे थे, वो कौन है? बेटा से हमारा। आपको भी आता है गाना? सुना दो एक गाना। नहीं आवड़े। नहीं आता है? थोड़ा सा तो कुछ गुनगुना दो। नहीं आता है? बढ़िया। तो देखिए वहाँ दूर आपको मैया भी नज़र आ रही होगी और वो पहाड़ियों के पीछे से हम लोग चलते हुए यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब आप ऐसे नालों से आते हैं तो आप बड़े थके हुए लग रहे होते हैं, लेकिन फिर आप
इस तरह से छोटे बच्चों के चेहरे देखते हैं तो उनकी मुस्कान देखते ही आपको भी बड़ा सुकून सा मिलता है। ये देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है। क्या करते हो आप? क्या नाम है? सीमा नाम है। मम्मी को देख रहे हो? कहाँ है माँ? उधर है। आओ वो देखो। तो ये देखो मेरे साथ में है सीमा। सीमा गाना आता है? गाना आता है? सुना दो, सुना दो, बोलो सुनाने को। कोई बात नहीं। नर्मदे हर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मैया के पास में, और मैया के अंदर दुकान भी है और मैया यहाँ पे हमको चाय भी पिलाती है। मैया दुकान तो दिखा दो अपनी। तो ये देखिए इनकी दुकान। अरे वाह, ये तिजोरी खुल गई है। शैम्पू भी रखा है। शैम्पू कौन लगाता है? ये कौन लगाता है? आप लगाते हैं। और ये तराजू भी रखा है। इस देखो कितनी ईमानदारी, तराजू से तोल के बेचते हैं चीज़ें। क्या क्या बेचते हो? शक्कर और कहीं नहीं। कैसा लगता है यहाँ पे? बढ़िया। तो अभी 11:10 हुए थे जब हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया और पीछे चाय पी। तो 4 किलोमीटर सुबह से हम चल चुके हैं, और ये जो शूल पानी की झाड़ियाँ थी, जंगल था, वो दिखाते हुए आपको अभी तक आया हूँ। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे सेमलेट करके जगह है, और आगे देखिए फिर से चढ़ाई आ गई है और फिर से हमको बढ़ना होगा। 1 किलोमीटर की दूरी के बाद में कह रहे हैं कि बिजली और नेटवर्क दोनों मिल जाएंगे। अभी पता नहीं, बैटरी लो है, फिर भी थोड़ा थोड़ा शूट करके आपके लिए शूल पानी की झाड़ियों का दृश्य एकत्रित कर रहा हूँ। तो ये देखिए चढ़ाई सामने की, ये देखिए बड़ी ही खड़ी चढ़ाई है। ये लगभग 50 डिग्री होगी। पीछे का दृश्य दिखाता हूँ आपको साथ में। ये देखिए वहाँ दूर उन पहाड़ियों के पीछे से यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, एक खरगोश जीतता है कछुआ। तो देखिए आज मैंने वो कहानी हकीकत में देखी है। ये साथ में आप खरगोश और कछुआ दोनों देख रहे हैं। ये खरगोश की तरह भागता है लेकिन आगे जाके सो जाता है, खरगोश भागा। और ये कछुआ धीरे-धीरे ये कछुआ बहुत खतरनाक कछुआ है। बहुत धीरे धीरे इस उम्र में जवानों को मात दे देता है। यार वो देखिए ऊपर बैठे लड़के और गिन रहे कितने परिक्रमावासी यहाँ से गुजरते हैं। देखिए कब से सोच रहा था पहाड़ की चोटी पे आऊँगा और पहाड़ के उस पार जाऊँगा, लेकिन इतनी देर बाद में एक्चुअली अब जाके वो चोटी आई है। और ये है वो पहाड़ की चोटी जिससे हम तरफ अब उतरना शुरू करेंगे। नर्मदे हर। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे बाकेश के पास में, और बाकेश जो है यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद सबको प्रेम से खिलाते हैं, है ना बाकेश? हाँ। तो बाकेश यहाँ पे कुटिया में रहते हैं और यहाँ सेवा देते हैं। और बाकेश के पास आज हम अन्नपूर्णा का प्रसाद लेने वाले हैं। क्या मिलेगा आज अन्नपूर्णा प्रसाद में? वो क्या है कि चावल वगैरह और तीखी चटनी। हाँ हाँ हाँ, तीखी मिर्ची चटनी, है, हरी। मिर्ची वाली हरी चटनी। चलिए बढ़ते हैं अंदर, आश्रम में थोड़ा विश्राम लेते हैं। और यहाँ से अब आगे कौन कौन सी जगह आएगी? सेमलेट है। सेमलेट कितना दूर है? 7 किलोमीटर। सेमलेट 7 किलोमीटर। और उसके बाद में बादल है, बादल, वो कितना किलोमीटर? वो वहाँ 8 से- किलोमीटर। वहाँ से 8 किलोमीटर। ठीक है। और ये हम पीछे कहाँ से आ रहे हैं? गौंसा से। गोंगसा से आ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे। तुम्हारे बाल बहुत बढ़िया हैं, क्या कटिंग करा रखी है। हमको तो देखो कैसे रह रहे हैं अभी। कोई बात कोई बात नहीं, ठीक है।
ये वो कुटिया है या आश्रम है जिसके अंदर हम लोग आराम करेंगे, विश्राम करेंगे और यहीं पे हम माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लेंगे। चलिए अंदर से कुटिया दिखाता हूँ आपको मैं। सुंदर, अति सुंदर, मनमोहक। और एक बार को तो मन करा कि यहाँ रुकी जाए। तो देखिए यहाँ पे मैया छाछ बिलो रही हैं हम लोगों के लिए और हमारे लिए माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद तैयार कर रही हैं। ये इनका रसोई है और ये भगवान की प्रतिमाएं लगा रखी हैं यहाँ पे इन्होंने। क्या माँ जी अकेले अकेले खा रहे हो हैं? मुझे नहीं खिला रहे, अरे भाग के जा रहे हो, साथ में बैठ के खाते हैं। वाह मक्खन निकल गया इसमें तो एकदम। और ये मैया आ गई हमको, थोड़ा मक्खन तो खिला दो मैया। हाँ मक्खन ही निकला इसमें, मक्खन ही निकला। ये प्रसाद है, ये अमृत है। हाँ हाँ हाँ। देखिए दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैया की कृपा देखिए यहाँ पे हमको भोजन मिल गया खुले में बैठ के खाने का। यहाँ पे बस बाद में ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आश्रम में ऊपर रुका था और यहाँ पे पिटुल भाई हैं जो कि यहाँ पे परिक्रमावासी की मदद करते हैं, सेवा देते हैं। ये ऐसे तो कुछ पैसे लेना पसंद नहीं करते लेकिन कुछ लोग इनको 200 रुपये दे देते हैं और यहाँ से जो 8 किलोमीटर की परिक्रमा है उसमें ये आपका सामान जो है लेके आगे वहाँ आश्रम तक पहुँचा देते हैं। तो अगर आपको इनकी सेवा लेनी हो तो लीजिए और इनको 200 रुपये दे के थोड़ी इनकी मदद भी कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये देखिए दृश्य आप, और यहाँ से हम परिक्रमा करते हुए 5-6 किलोमीटर आए और अब यहाँ से हम आगे विश्राम करने के बाद में इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आश्रम में लगभग 12:30 बजे तक पहुँचे थे और 2 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया और विश्राम किया और अब हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुबह से लगभग हम लोगों ने 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा करी है और अब आगे हम लोग 8 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए बढ़ गए हैं जहाँ पे हमें आगे आश्रम मिलेगा। हालांकि ये आश्रम भी बहुत सही था, यहाँ पे आपको भोजन प्रसादी मिल जाएगी और ये जो पहाड़ के ऊपर इतना खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलता तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे लाइट की सुविधा भी है तो आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। ये अलग बात है कि नेटवर्क नहीं आते, पर आप मैया के साथ में नेटवर्क की चिंता क्यों कर रहे हैं, आप मैया के साथ वक्त बिताइए। फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ रहे हैं, परिक्रमा में हमारे साथ बने रहिए। जो आगे का जंगल है घनी झाड़ी वाले वो आपको दिखाते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे परिक्रमावासी बैठे थे और परिक्रमा के दौरान मिले और ये भाई थे पिट्ठू भाई, ये मेरा टी शर्ट ला के दिए, थैंक यू भाई, नर्मदे हर। तो चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और इस पथ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये उंदर सिंह खेरवानी रावत हैं जो यहाँ पे खुद ही सड़क खोद देते हैं। तो आपने पिक्चरें देखी होंगी ना, वो बंदा पहाड़ खोद देता है और ये देखिए ये भी खुद के लिए सड़क बना रहे हैं यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। परिक्रमा वाला रास्ता बना ही रहा नहीं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, परिक्रमा वासियों की भी मदद होगी और यहाँ पे ये अपने संसाधन भी चला पाएंगे। तो इस तरह से सड़क बनाई जा रही है, एक खुद ही बना देते हैं सड़क, सरकार का इंतज़ार नहीं करते। तो हाँ देखिए ये जो परिक्रमा में मैं शूलपाणी के जंगलों में अकेले चल रहा हूँ ना। अभी सब लोग काफ़ी आगे निकल गए, मैं थोड़ा रुक गया था।
हाँ, तो ये जिस रास्ते पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता नहीं है, ये है अपने कोई जो पहाड़ों से जो नदी या नाले निकलते हैं उसके बहने का जल। तो यहाँ पे अभी बारिश नहीं है, तो अभी इस नाले में से पानी नहीं जा रहा है, और इसी के सहारे इसी के अंदर हमको आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर भी लगाए गए हैं, और यहाँ से जब नाला बहता होगा तो कितना पानी यहाँ से बहता होगा और कितना आनंद आता होगा। ये देखिए, यहाँ पे कुआं भी है और ऊपर से पाइप भी डाले गए हैं मोटर लगा के। और ये देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा अंदाज़ आ जाएगा कि किस तरह से बहते हुए पानी के इसी रास्ते से परिक्रमा में आगे बढ़ना होता है। वो देख रहे हैं निशान, ये निशान आपको बीच बीच में देखते रहना चाहिए ताकि आपको अंदाज़ रहे कि आप परिक्रमा के सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखो, मेरे को अभी यहाँ पे दिनेश मिला, और दिनेश के हाथ में ये चक्रा है जो कि बचपन का खेल था, लेकिन आज भी खेला जा रहा है खुशी से। और देखो दिनेश की देखो, ये इधर से इधर ऐसा रखो, ऐसा, ये देखो बाली इसने सुई पहनी है। मेरे को भी पहना दो यार यहाँ पे एक थोड़ी सी, ऐसा है। मैं क्या पहनूँ, ये पत्ता पहन लूँ ऐसा? नर्मदे हर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यहीं रहते हो? क्या करते हो? बाय। चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे आनंद लेके सबसे प्यार से मिलते हुए जाते हैं। नर्मदे हर। तो मैं शूलपानी के जंगलों में बैठा हुआ हूँ, और शूलपानी के जंगलों को ऐसे ही शूलपानी के जंगल नहीं कहा जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ी के बीच में आप नदी नाले के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पहले बहुत लूटपाट होती थी, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रेम से मिल के चलें और प्रेम से बात करते चलें तो दिल के अलावा कुछ लूटा नहीं जा सकता। आप उनका प्रेम लूट लेंगे और वो आपका प्यार। तो देखिए, अभी जैसे बीच में एक बच्चा मिला और उसके साथ कुछ वक्त बिताया, ऐसे ही परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ, और बस मैं के साथ साथ आगे प्रेम से बढ़ते जा रहा हूँ। नर्मदे हर। 1 घंटे में भी मैं पहाड़ों में 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो अच्छी बात है। और 10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर से मैंने परिक्रमा को आगे बढ़ा दिया है। देखिए, कठिन मार्ग है, बिल्कुल पगडंडी है, और थोड़ा सा भी आप फिसले तो सीधा नीचे तक झाड़ियों में जाएंगे। आपको एकदम कदम संभाल के रखना है, जमा के रखना है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर परिक्रमा में अकेले चलने के बाद मुझे वहाँ दूर आश्रम के पास में कुछ परिक्रमावासी नज़र आए हैं। तो अपनी गति जो है बहुत अच्छी है, देखिए। तो यहाँ से सेमलेट जो है 3 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पे कमल महादेव है जो कि सेवा देते हैं। देखिए, दोनों तरफ ऐसे घने जंगल, जहाँ पे वो एक कुटिया नज़र आई थी, वहाँ पे तो ऐसा कुछ मिला नहीं था खाने को, लेकिन वहाँ पे कुछ मिला नहीं था ऐसा, चाय पानी
लेकिन ये बड़े ये भीड़ जंगलों में से गुजरते हुए चढ़ाई है तो सांसें भी फूल जा रही हैं। ये पत्तों की आवाज़ें सुन रहे हैं। और हम लोग अब जंगल से निकल के बाहर आ गए हैं और यहाँ पे मुझे अंकल सड़क वाला रास्ता आ गया, फिर मिल गए हैं सड़क वाले रास्ते पे। और जोखम नहीं है अभी तो। यहाँ पे दूर देखिए और परिक्रमावासी भी नज़र आ गए हैं। तो हालांकि शूल पानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मार्ग वापस से लगेगा 3-4 दिन। अभी तो हमें 4-5 दिन और लग जाएंगे, पर ये थोड़ा सा आ गया है मार्ग परिक्रमा का। देखिए मैं दूर दिखाता हूँ आपको सड़क मार्ग कहाँ से जा रहा है। तो देखिए हम पहाड़ी को क्रॉस करते हुए और आगे का व्यू देखिए कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है आगे। सेलमेट यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे हैं। अरे बाप रे, कॉमन हो गया है। 3 से सही है। बोलते हैं स्कूल में दिन चलते हैं वो 3 किलोमीटर ही लिखा हुआ आता है। सही हो रहा है, दिन का आंकड़ा बहुत कमाल का है यहाँ कमाल का पे। चलिए नर्मदे हर नर्मदे हर। तो देखिए मैया यहाँ तक धीरे 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 करके यहाँ पहुँच गई हैं और मैया देख के बहुत खुशी हो रही है आपको कि आपने परिक्रमा में नौका नहीं पकड़ी और आप यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए। कैसा लग रहा है? मैया के दिल में नहीं था। हाँ आपने सोच लिया था। हाँ तुमने और हमने। हाँ पर आपने दोनों ने सोच लिया। हाँ। और दो दूसरे परिक्रमा वाले चले गए। अच्छा वो चले गए, वो चले गए, हम तो मैया के साथ साथ चले गए तट पर। तट पे। बढ़िया। तो देखिए हम लोग मैया के दिल में हमको चलाना था और हम चल के आ गए। चलिए ये चला। पढ़ो तेरी। अरे क्या हो गया, नहाया तू? ओए तो शाम के बज गए 4:20 और एनर्जी फिर से लौट आई है। मैया की कृपा है। आश्रम यहाँ से कुछ दूरी पे बता रहे हैं, सिमलेट करके जो गाँव है वो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है। अभी अभी जस्ट 4 मिनट पहले मेरे गया है और बोर्ड गया है 4 मिनट पहले। और हम लोग जल्दी आश्रम में पहुँचने वाले हैं। और ये जो जंगल मार्ग था अभी का बहुत ही आनंददायक था। किलोमीटर हमने ज़्यादा तैर नहीं करे हों, लेकिन पहाड़ में ऊपर नीचे चढ़ना और यहाँ के आदिवासियों से मिलना और जिस तरह के घर थे, रहने की सुविधाएं थी और किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब देखने का अलग ही आनंद और अनुभूति थी। उनके साथ जुड़ने की, उनसे बातें करने की। और कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड्स में नहीं आ पाई हैं क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो वो लोग थोड़े से शर्मा जाते हैं और अपनी बातें कह भी नहीं पाते। तो काफ़ी चीज़ें तो जस्ट मैंने उनसे काफ़ी बातें करी और जहाँ पे हो सका उनसे पूछा और उसके बाद मैं उनकी फ़ोटो ली या उनके साथ वीडियो बनाया या उनका वीडियो बनाया। तो हम सबको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी का फ़ोटो ले रहे हो या उससे बात कर रहे हो तो पहले उससे कंफर्म कर लें कि उन्हें बुरा तो नहीं लग रहा है। और मैया से बात करते समय ये देखिए बाबा जी हमारे साथ। क्या दूं बाबा जी आपको, क्या दूं? हाँ तो धूनी मांग रहे, धूनी बोलते बीड़ी। अब हम खुद नहीं पीते, हम कैसे पिलाएंगे? हम तो पीने वालों को भी रोक देते हैं। मैया की कृपा है, बढ़ते रह रहे हैं। नर्मदे हर। तो बस कुछ ही दूरी पे आश्रम में पहुंचते हैं और फिर आश्रम के बारे में बताते हैं और आज की जर्नी को शॉर्ट में समराइज़ करते हैं। सूर्यास्त होने में अभी 1-1.5 घंटा है, लेकिन हम लोग जल्दी आश्रम पे पहुंच जाएंगे।
वो करो आई ओ ए क्या था आई ओ और भी कोई आगे दौड़ गए। अरे अरे तुम भी आगे। अरे आई ओ ए। तुमको तो मैंने वहाँ पीछे भी देखा था पहाड़ के, उड़ के आ गई तुम नहीं थे तो कौन था? अच्छा चलो नर्मदे हर बोलो। ओ ये आइयो ये। तो ये गांव के अंदर मैं पहुंच गया हूँ और इस तरफ स्कूल है और ये नर्मदे हर, ये गांव के अंदर बड़ का वृक्ष, पानी की टांकी, इधर शौचालय है और इधर बच्चे प्राकृतिक झूला झूलते हुए और यहाँ पशु। तो हम आ गए हैं यहाँ पे और ये है आश्रम। तो चलिए, तो देखो यहाँ पे सदाव्रत मिलता है, मतलब आपको राशन मिल जाएगा लेकिन खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव में जाके कहीं से थोड़ा दूध वगैरह की व्यवस्था हो जाए, मांग के थोड़ा भोजन प्राप्त करें। मैं थोड़े बेर भी खाते जा रहा हूँ और अभी इन खेतों के बीच में आगे एक घर में जाके पूछता हूँ क्या मिलेगा प्रसादी में। नर्मदे हर। तो देखिए आज रात का नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए आज रात का मां अन्नपूर्णा का प्रसाद हम जितने भी परिक्रमावासी हैं खुद बना रहे हैं। मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये लोग बड़े भाव से पूरा भोजन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक के पास मैं आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। आप क्या बना रहे हैं माँ जी? रोटी सेक रही। काय की रोटी है ये? ज्वार की रोटी। और ये देखिए माँ जी ने यहाँ पे आटा लगाया है और ये तीखी मिर्ची खिलाने वाली है यहाँ पे एकदम। मिर्ची खिलाने वाली। और ये देखिए ये रोटियां संभाल रहे हैं कि कोई इधर उधर ना हो जाए, है ना। और ये माँ जी ये देखिए हाथ से कैसे रोटियों को तैयार करा जाता है एकदम महाराष्ट्रियन है। और ये ज्वार की रोटी है सारी। अरे ज्वार की रोटी है। और ये देखिए महाराज ये बतियाते बहुत है, काम कुछ नहीं कराते हैं, ऐसे ही ना करते अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये काका देखिए अंदर से निकल के आए। ये औरंगाबाद से दीदी है। ये औरंगाबाद से जी। चलिए हम भोजन का इंतजार कर रहे हैं, भूख बहुत तेज लगी है। खाने के लिए भी आओ, हमने महाराष्ट्र पिटला बनाया है। ठीक है। इन्होंने आलू के रोटी भाजी बनाई है। आलू की भाजी बनाई है, सब्जी आलू की सब्जी है। तो बस हम जल्दी अब भोजन करने की तैयारी करेंगे, बस ये बन जाए एक बार। भूख बहुत तेज से लग रही है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। नर्मदे यार। तो देखिए रात्रि भोज लेते हुए सभी परिक्रमावासी और सब महाराष्ट्रियन है। तो देखिए इतना परिक्रमा चल के आने के बाद में फिर मेहनत करके भोजन बनाना और फिर मिल करके खाना, तो वही प्रेम भाव लगा हुआ है। सब लोग मिल के यहाँ पे तो देखिए मैया लोगों की कृपा है कि हम लोगों को यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मिला। मैया लोग अपना प्रसाद पा रही हैं। देखिए शहर के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे आदमी या औरतें जो भी हैं 8-9 बजे तक आती हैं बाहर से तो थक जाती हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैया लोग 12-12, 15-15 किलोमीटर दूरी पहाड़ों में चल के आई हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बनाया है। और सभी के लिए बनाया है, ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों के लिए बनाया है, 20 लोगों के लिए माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बनाया है। और सब मिलकर अब आराम से प्रेम से भोजन पा रहे हैं। आप लोगों का बेहद धन्यवाद। नर्मदे हर। एकदम मजा आ गया। महत्वाचं आहे। हा दुखतो क्या लग रहा है क्या महाराज? खाली नाही दुखतो।
तो इस तरह से हमारे आज की ये परिक्रमा यहीं पे समाप्त होती है। आज का दिन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। परिक्रमा कल फिर आगे बढ़ेगी और फिर हम शूलपाणी के जंगलों में आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे मैया के साथ और इस परिक्रमा के साथ। बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, नहीं आ रहा हो या कुछ और जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।